नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये रिश्ते की ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 मार्च तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं लिब्रा। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देखेंगे लिब्रा आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द लवर्स का कार्ड आया है, ये आपके पर्सन की तरफ से। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। बहुत अच्छा, आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी तो जो दिखाई दे रहा है वो बता रही हूँ, रुकिए। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है। उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिनेंशियल प्रॉब्लम है। कुछ रिश्ते में समझदारी का भी प्रॉब्लम है। आपके जो पर्सन है लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि इस अब ये रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं। इस रिश्ते को, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हो वो इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो रिश्ते को और बड़ा करना चाहते हैं, पारिवारिक संबंधों में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे बच्चे, बड़ा परिवार। कुछ लोग पहले रिश्ते में ऐसे चल रहे थे कि जिसकी मतलब कोई ऐसी कोई गोल्स नहीं है कि क्या करना है रिश्ते में। रिश्ते में जुड़े रहना है, प्यार है एक दूसरे से और रिश्ता चल रहा है, इस हिसाब से चल रहा था। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी आई है इस रिश्ते में जिसके बाद आपके पर्सन को सोचने में मजबूर कर रहा है कि रिश्ते को एक मौका दिया जाए। और वो मौका दूसरी तरीके का मौका होना चाहिए। रिश्ते की हर स्थिति को इन्होंने सोचा और फिर उनको लगा कि रिश्ते को एक मौका दिया जाए। अब कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि उनके पास अनवांटेड मनी का फ्लो हो, जिससे वो परिवार की सारा सुख खरीद सकते हैं, जिससे ये परिवार के लिए सोच सकते हैं। कभी उनको लगता है कि पैसा आ गया है, अब परिवार में लौटना चाहिए। और जो लोग पहले रिश्ते में थे, सिर्फ लव का एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था, अब वो चाहते हैं रिश्ते को एक नाम देना, शादी परिवार ये बनाना। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ लोगों के दिमाग में कि क्या करें। जो लोग एडिक्शन अट्रैक्शन वाले रिश्ते में थे उनके पास ऑलरेडी रिश्ता हो सकता है, तो उस वजह से कुछ लोग कंफ्यूजन में है। कुछ लोग इस वजह से कंफ्यूजन में है, पैसों का जितनी ज़रूरत था उसका नया सोर्सेस खुला है लेकिन और चाहिए, तो क्या करें। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, पारिवारिक संबंधों को अच्छी तरीके से बनाने के बारे में सोचें, तो जितना पैसा चाहिए शायद उतना उनको अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मिला है। तो कुछ डिसीजन लेने में ये लोग अभी जो है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, डिसीजन तो लेना चाहते हैं, एक सॉलिड डिसीजन, एक कंप्लीट डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग और एक जो परफेक्ट डिसीजन ये लेना चाहते हैं। लेकिन
स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कुछ है इस बात की। एक तो पैसों की, दूसरी जो है रिश्ते में पारिवारिक संबंधों को जोड़ना और उसको निभाना। तीसरा जो है हो सकता है 2 रिश्ते हैं या फिर और भी रिश्ते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो इसकी जो शुरुआत है वो कैसे करें। इन सारी चीज़ों में आपके जो पर्सन है वो फंसा हुआ है, लेकिन रिश्तों को लेके एक डिसीजन ये ज़रूर लेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे लिब्रा, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आ गया भाई। आपके पर्सन तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं लिब्रा, आपके तरफ से सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि लिब्रा बहुत ज़्यादा चिंतित हो आप। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, आप परेशान हो। आपको ये लग रहा है कि या तो आपका कोई सीक्रेट जो है ये रिवील हो रहा है, या फिर रिश्ते की जो परेशानी था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप चाहते हो कि रिश्ते की परेशानी ख़त्म हो जाए। आप अपने काम को लेके भी चिंतित हो, वर्क प्लेस में भी आप डिस्टर्ब हो, तो आप चाहते हो कि ये सारा परेशानी ख़त्म हो जाए। कभी आपको ये लगता है कि रिश्ते में जो परेशानी आ रहा है किसी और की वजह से, वो नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहा है। आप अपना दर्द जो है उसे छुपाना चाहते हो, लेकिन नहीं हो रहा है आपसे। दूसरी चीज़ जो है, जो भी पेन आपको मिल रहा है काम से, रिश्ते से, आप उन चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहते हो और एक नए सर्कल में एंट्री लेना चाहते हो, लेकिन हो नहीं रहा है आपसे। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। हो सकता है अब हो जाए, क्योंकि जो स्थिति, जो प्लैनेटरी पोजीशन जो है, जो ग्रहों का जो ट्रांजिट हो रहा है, इससे आपको अब फ़ायदा होना शुरू होगा। तो जो भी, ये तो अलग हो गया, ये तो आपका वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, लेकिन इस टैरो के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों से फ्री होना चाहते हो, परेशानी से फ्री होना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहे हो। चिंता है, स्टेबिलिटी को लेके चिंता है, काम को लेके, रिश्ते को लेके। ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, जितना आप सोच रहे हो वो पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी नींदें हराम है, आप परेशान हो। कभी आपको लगता है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे प्यार में, चाहे शादी में। कभी आपको लग रहा है कि ये सब छोड़ छाड़ के निकल जाना चाहिए और अच्छा नहीं लग रहा है। आप, अगर मैं सिंपली कहूँ कि आप बहुत परेशान हो अभी। देख लेते हैं, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड आया है, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा, आप लोगों का रिश्ता जो है ये पुराना रिश्ता है, ऐसा नहीं कि नए नए जुड़ा हुआ रिश्ता है। एक तो सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो। दूसरा, ये पुराना रिश्ता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम।
हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, टेम्परेंस के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी मौके का तलाश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसा मौका आ जाए जिसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके बाद ये रिश्ता स्टेबल हो जाए, उनका जो इंतज़ार है ये ख़त्म हो जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडन उनके परिवार को मिले, उनको मिले और सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। वो जो आप स्टकनेस में चले गए हो, आप जो अपना इमोशन को हाइड कर रहे हो, आप जो खुद से खुद को परेशान कर रहे हो, ये जो स्थिति उनको दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, जो लोग अलग हैं वो फिर भी दिल से जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनको पता चल रहा है कि आप परेशान हो। वो चाहते हैं कि ये सारा परेशानी ख़त्म हो जाए और एक अचानक से ऐसा कुछ हो जाए जिसके बाद ना उनमें कोई परेशानी रहे, उनके सोच में, लाइफ में, ना आपके, और चीज़ें बैलेंस हो जाए। क्योंकि कितना भी अगर आप कुछ लोग दूर हैं लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं और रिश्ते को सही करना दोनों ही चाहते हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए रिश्ता। पैसों की जो परेशानी आपको है उनको भी है, तो जो पैसे का इंतज़ार आपको है, आप जो इंतज़ार कर रहे हो कि ये आपको बुलाएंगे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतज़ार ना करें और अपने आप से भी कुछ कोशिश करें कि रिश्ता बैलेंस हो जाए और आपकी जो भी परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाए, रिश्तों की परेशानी भी ख़त्म हो जाए और इनके लाइफ में भी जो भी चीज़ें रुका हुआ था वो चलना शुरू कर दे। आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो, जिसकी वजह से कुछ लोग कन्फ्यूजन में भी है कि क्या करें, रिश्ते में आगे बढ़े या ना बढ़े, इस रिश्ते को फैमिली वाला रिश्ता बनाए या ना बनाए, कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीज़ जो है उनको परेशान कर रहा है और ये चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी आए, जो स्टकनेस है वो ख़त्म हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए। आपका इंतज़ार जो है खुद से, जो आप खुद को रोक के रखा है आपने, ज़बरदस्ती से आप इंतज़ार कर रहे हो कि रिश्ता सही हो, इसका इंतज़ार आप कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा खुद भी कोशिश करें, ऐसा ये चाहते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई सेजिटेरियस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना के 1 2 3 4 कार्ड, आज 5 कार्ड आ चुका है, तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप तो रियूनियन चाहते ही हो, आपको धोखे का एहसास है, आपको परेशानी है, लेकिन आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपको देख के बंदा या बंदी समझ नहीं पा रहा है कि आपने खुद से खुद को क्यों रोक के रखा है। कोशिश तो आप भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि आपका जो रिश्ता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और इस वजह से भी आप परेशान हो, लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत से ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो लोग पारिवारिक संबंध में हैं और उनके पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा जो उनका जो इंटरेस्ट है अपने परिवार के लिए ही है, और जो लोग ऐसे थर्ड पार्टी में हैं जो परिवार से रिलेट नहीं करता है या फिर लव रिलेशन में है, उनका भी इंटरेस्ट उसी बंदे पर है जिनके साथ उनका रिश्ता है। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। डेफिनेटली आप वही चाहते हो कि आपके पर्सन आपको याद करे, आपके तरफ आए, दो रिश्ते में जगलिंग ना करे, रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिले, लक का साथ मिले। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आप चाहते हो कि व्हील आपके साथ चले, आपकी इच्छा और आपकी भाग्य आपका साथ दे, यूनिवर्स का साथ मिले और जो आप चाहते थे वो आपको मिले। आपको ये भी पता है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन उनके पास दो रिश्ते हैं या फिर काम और रिश्ते में जगलिंग कर रहा है। उनको उनको दोनों ही चाहिए, काम भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, तो इस वजह से ये परेशानी में भी है। लेकिन आपको ये चाहिए कि ये आपकी तरफ आ जाए, चीज़ें सिंपली वे में जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, जो लोगों ने किया था।
या फिर आपके पर्सन किए थे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, या फिर उनके पास पैसे कम होने की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, और आप दिन रात मेहनत करके अपना जो भी ज़रूरत है उसे पूरा तो कर रहे हो, लेकिन रिश्ते को क्या, रिश्ता तो उसी बंदे को मांग रहा है जो आपके दिल में है। तो अब आप ये चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, आपसे बातें करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे और लक का साथ भी मिल जाए, क्योंकि अब आपके पास भी पैसा है, आपने मेहनत से वो कमाया और उनके पास भी है, तो रिश्ता ड्रामेटिकली चेंज हो जाए और जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो जाए, ये आप चाहते हो। साथ में यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी आपको चाहिए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द चैरियट के साथ बैक टू बैक दो मेजर अरकान है। डेफिनेटली ऐसा है जैसा मैं अब तक बोलती आई हूँ कि आप लोगों की रिश्ते में मेहनत की ज़रूरत है, साथ ही हाथ बटाना। एक अकेला थक जाएगा, मिल के साथ क्या है गाने, मिल के एक अकेला थक जाएगा, मिल के बोझ उठाना, ऐसा कुछ है। तो ऐसी है आपकी रिश्ते की स्थिति। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा कि अरे नहीं हो रहा है, क्या करें, मैंने कोशिश किया, ये नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। गिव अप करने की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है पैसा कम था, हो सकता है पैसों की कमी थी, पैसों की कमी की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के एंट्रेंस की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था। लेकिन जो लोग शादीशुदा बंदे हैं ना, उनको समझने चाहिए कि कोई भी आ जाए, परिवार तो परिवार होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, आप लोग मेहनती लोग हो, आप दोनों के दोनों मेहनत कीजिए, करोगे, अपना अपना जो भी इमोशन है उसे आप एक दूसरे के साथ बांटोगे, रिश्तों को दोबारा मौका मिलेगा। जिसकी जो भी गलती है वो अपनी अपनी गलती को समझेंगे, उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और ये जो रिश्ता है, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो आया है इसमें टेन ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मेहनत जो करेगा, मेहनत करके ही सबको सब कुछ मिलना है। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हो, अगर आप गिव अप नहीं करते हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका काम हो, कुछ भी, छोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन उससे जुड़े रहना, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो आपको उस मुश्किल को पार करना है। एक मेजर हीलिंग की ज़रूरत है। जिसने जो भी गलती किया है, जिसने जैसा भी नासमझी की वजह से किया है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और एक नए सोच के साथ मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा और रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो आप करोगे भी। और ये जो स्थिति है, इस वजह से रिश्ते को मौका भी मिलेगी, मेहनत करके आपको वो सारा चीज़ हासिल होगा जिसकी आपकी ज़रूरत है। क्योंकि समझदार लोगों की रिश्ता है, दोनों के दोनों मैच्योर लोग हो, समझदार हो और मेहनती भी हो। आप लोगों को ज़िंदगी में जो कुछ मिला है सारे मेहनत से मिला है, चाहे काम हो, पैसा हो, रिश्ता हो। तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं, दोनों मिलके कीजिए और जो जो आपको चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। और अपनी अपनी गलती का एहसास भी आपको करना पड़ेगा। माफ़ी भी अगर मांगनी पड़े एक दूसरे से, डेफिनेटली मांग सकते हो आप लोग।
देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए लिब्रा। कितना अच्छा आपके लिए एडवाइस मैं नहीं कहूँगी, ब्लेसिंग्स ही कहूँगी इसे। पहले आया है नो नीड टू वरी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड ट्रस्ट। ये आपसे कहना चाहते हैं एंजल कि आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप चाह रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी होगा, लेकिन आपको भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और आप सब कुछ जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए इस हालत में, ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या सही है, तो आप यूनिवर्स से पूछिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, चक्रास बैलेंस कीजिए, पानी पीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। जो भी परेशानी है वही है परमात्मा जो हमारे सारे परेशानी का खत्मा कर सकता है। उनके अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको वो सारा सुख, सारा परेशानी से मुक्त करना, सारा सुख देना वही दे सकता है। तो उन पर भरोसा रखिए और अपने कर्म को सही रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो